गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम जैक बोर्ड परीक्षा द्वारा कक्षा नवम के विद्यार्थियों का जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 जून से, उसके लिए जैक ने अपने वेबसाइट पर जो मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया है, उसमें गणित का सेट 1 का कुछ प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में बतलाएंगे। यानी सेक्शन ए का सारे प्रश्नों का हल सेट 1 का मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ तो मैं पहले का वीडियो में बतला दिया हूँ कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, पैटर्न क्या है। इससे पूर्व का वीडियो में सारा डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीधा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा है सेक्शन ए। तो इनमें से आपको लिखना कितना प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो आपको लिखना है इनमें से एक प्रश्न, मैंने 5 प्रश्न। आइए हम लोग सेक्शन ए के समस्या को देखते हैं और उसको समाधान को करेंगे। तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहला काम हमारा जो है सेक्शन ए, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। ये पहला का वीडियो में हम ऑलरेडी बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न दिख रहा है सेक्शन ए का। ये जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए, इसमें जो प्रश्न है 1 नंबर में, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अनुपात में क्या होता है दोस्तों बच्चों, कि देखिए कोण का जो भी माप है, जब उसका अनुपात निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन गुणनखंड है, ये चारों में, वो सब कट चुका है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे, जो कटा हुआ भाग है। ठीक है, अब तब हम इसका निकालेंगे। तो जैसे माना कि चतुर्भुज के कोण, माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः आपका 3 है अनुपात, तो इससे जो कटा है उसको मान लिए 3x, फिर 5 है, इसको कटा हुआ भाग को 5x मान लिए, इसमें जो भी कटा हुआ था उसको 9x मान लिए, इसमें जो भी कटा होगा उसको 13x मान लिए। ये कौन है, यानी अगर चतुर्भुज हमारा ऐसा है कि ये हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में आपको देखिए ये चतुर्भुज है मेरा। तो अब इस चतुर्भुज में हमारा ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण डी है। तो ये वाला कोण आपका कितना हो गया, 3x हो गया। ये वाला कोण कितना हो गया आपका, 5x हो गया। ये वाला कोण आपका कितना हो गया, 9x हो गया। और ये वाला कोण कितना हो गया, 13x हो गया। तो अब है कि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए अब आपका ए का मान यहाँ दिख रहा होगा 3x है, 3x रख दिए। बी का मान यहाँ दिख रहा है आपका कितना है, 5x, 5x रख दिए। सी का मान यहाँ दिख रहा है 9x, 9x रख दिए। डी का मान यहाँ दिख रहा है 13x, 13x रख दिए। ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप जोड़िए 3 और 9 12 हो गया, 12 और 5 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20। हासिल रह गया 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी 30x आपका इधर हो गया और इधर आपका कितना हो गया, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। देयरफॉर अब आप x का मान निकालेंगे, जो डिग्री कटा है वो आपका मान निकल जाएगा। देखिए 360 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए 30 से, ये जीरो कट गया और 12 तिया कितना हो गया, 36। तो बच्चों ये जो हमारा x का मान निकला, यानी कितना डिग्री निकला, 12 डिग्री जो निकला, ये
सब में कॉमन गुणनखंड के रूप में है। इसमें इस कोण में भी था, 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 इसलिए अनुपात में ये हट गया था और हम लोग का 3:5:9:13 आया था। इसलिए अब आप कोण निकाल दीजिए। कोण ए जो होगा वो आपने का कितना है, 3x है। तो कटा हुआ भाग को यहाँ लिख देंगे। तो कितना कटा था, 12 डिग्री कटा था। 12 तिया कितना हो गया, 36 डिग्री। ये कोण ए का मान हो गया। अब कोण बी का मान निकालिए। तो कोण बी आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। 5x है, ये 5 है और यहाँ पर 12 डिग्री है, तो 12 पंचे 60 डिग्री हो गया। उसके बाद कोण आप सी का देख लीजिए। कोण सी आपका कितना है, 9x है बच्चों, ये 9 हो गया और यहाँ 12 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 दूनी 18 हासिल रह गया 1, 9 एकम 9 और 1 10, 108 डिग्री हो गया। और अंत में आप निकाल दीजिए, लास्ट में आपका जो कोण हो गया वो है कोण डी। कोण डी आपका कितना है बच्चों, 13x है, तो ये आपका 13 हो गया और ये हो गया 12 डिग्री। तो 13 और 12 को आप गुना कर लीजिए, 13 और 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया इतना और यहाँ पर हो गया ये कितना हो गया, 156 डिग्री, यानी 156 डिग्री। ठीक है, 156 डिग्री आपका ये इसका हो गया। अब आप इसको एक तरह से चेक कर सकते हैं, ये चारों कोणों का जोड़ देखिए आपका 360 डिग्री होगा। तो 6 और 8 6 14 और 6 कितना हो गया, 20 हासिल रह गया 2, 5 2 7, 7 7 3 10 और 6 16 का 6 हासिल रह गया 1 2 3, यानी 360 डिग्री टोटल हो गया। ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये हम जांच के लिए आपको बता दिए। यही आपका तीनों का आंसर आ जाएगा जो प्रश्न आपको पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न पूछा गया था क्या, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात इतना है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण को हमने ज्ञात कर दिया है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए, आप लोग देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। इसमें फिगर के बारे में बता रहा है। नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री, कोण AOB 60 डिग्री है। एक चाप इतना के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यानी आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो प्रश्न है यहाँ पर ये वाला फिगर है, देखिए ये वाला फिगर है, ये वाला चित्र है आपका, इसी का आपको उत्तर निकालने के लिए कह रहा है। यानी आप इसको, अब हम लोग इसको फिगर बना देते हैं। पहले देख लीजिए जो चित्र था, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपको हम बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक फिगर है, देखिए इस प्रकार का एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर वृत्त का केंद्र है ये वाला, और यहाँ से एक त्रिज्या O तक गया और फिर यहाँ से ऐसे गया है, और इसमें एक बिंदु ऐसे करके यहाँ पर मिला हुआ है। ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से एक बिंदु D इस प्रकार है, यहाँ पर इसको यहाँ तक D तक मिला दिया है, ऐसे करके D लिया है और यहाँ से भी इसको मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु C है, ये बिंदु A है, और यहाँ पर जो टच किया है ये B है और ये D है। तो ये कोण आपका कितना होगा, यही चीज़ आपको पूछ रहा है, ये कोण आपका कितना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसी तरह का प्रश्न है बना हुआ है। देखिए ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये वाला O है, यहाँ से एक वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से एक वृत्त की त्रिज्या है, ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है। ये कोण आपका 30 डिग्री यहाँ दिख रहा है, ये कोण आपका 60 डिग्री यहाँ दिख रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि ये कोण आपका कितना होगा, ये जो कोण होगा इसका मान आपको निकालना है। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है, इसको आप इधर से देख लीजिए, इस साइड से अगर हम लोग देखेंगे इधर से, तो अगर हम इसको और इसको मिला दें ऐसे करके अगर हम लोग मिला दें, जैसे हम इसमें मिला के दिखाते हैं आपको, देखिए ये जो है इसको हम मिला दिए, ठीक है, ये वृत्त के एक चाप हो गया। हम लोग एक नियम जानते हैं कि वृत्त का चाप केंद्र पर, ये जो हुआ वृत्त का चाप इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, एक तो 30 डिग्री था और दूसरा कितना था, 60 डिग्री था। यानी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 30 और 60 90 डिग्री हो गया।
तो वृत्त के कोई भी चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर वही चाप उसका आधा कोण बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि हम जानते हैं कि वृत्त का कोई भी जीवा केंद्र पर जो कोण बनाता है, वृत्त के किसी बिंदु पर उसकी आधी कोण बनाएगी। ये हम लोग जानते हैं, वृत्त का कोई भी चाप वृत्त का केंद्र पर जो कोण बनाता है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर जो कोण बनाएगा उसकी आधी बनाएगा। इसलिए कोण जो ये है, क्या कहते हैं, ADC, कोण ADC क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किसका, कोण AOC का, कोण AOC का। कोण AOC का अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये 90 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और इसका कितना है, आधा है। इसका कितना है, आधा है। अब इसी को आप देखिए, आपका कोण निकल जाएगा, जो निकालने के लिए कह रहा है। कोण ADC बराबर आपका कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और बटा 2 हो गया, यानी आपका आंसर निकल गया है 45 डिग्री। कितना निकल गया, ये आपका आंसर निकल गया। जो आपका प्रश्न पूछ रहा था उस प्रश्न का उत्तर आपने निकाल लिया है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपनी समस्या का समाधान करके और 2 अंक आसानी से झारखंड नवम बोर्ड परीक्षा का सेकेंड टर्म में हासिल कर सकते हैं। देखिए ADC, यहाँ पर देखिए ADC का मान हमने निकाल लिया है, ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं और उसका समाधान को करते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखिए कि आपका प्रश्न क्या है। तो देख लीजिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु से, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु से आपको क्या करना है। चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं, एक दी हुई किरण है। तो देखिए, एक हम लोग किरण खींचते हैं। सबसे पहले स्केल ले लिए यहाँ पर, और एक कोई भी किरण हम दिखा रहे हैं कि ये एक किरण, ये एक किरण हो गया। तो किरण के लिए ये हमारा होता है ऐसे, और यहाँ पर एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये A है और ये हमारा B है। किरण ये इधर बहुत लंबा तक चला जाएगा, ये अंत बिंदु है। तो एक दी हुई किरण का प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो बच्चों, आप 45 डिग्री का कोण की रचना कैसे कीजिएगा, तो आप ये चाप लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऐसे करके आप रखिए इसको, और चाप को इस प्रकार करके आप इसको ऐसे करके आप बना लीजिए। देखिए ऐसे करके हो गया, ऐसे करके पकड़ना है आपको। और आपको काटना कैसे है कि यहाँ पर एक बार लीजिए। ठीक है, एक कट यहाँ पर हो गया, देखिए दूसरा कट आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है, उसके बाद यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण आपका बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये दोनों को आप मिला दीजिए। ये दोनों को आप अगर मिला देते हैं तो ये कोण आपका कितना बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। कितना बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ले लेना है और थोड़ा सा ये ले करके, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आधा करने के लिए इस थोड़ा सा ले करके इस बिंदु पर एक बार ऐसे कट कर दीजिएगा, और यहाँ जो कटा इसको। ठीक है, यानी इस कोण का समद्विभाजक कर रहे हैं, आधा कर देंगे
कौन समद्वि भाजक कर देंगे तो ये 90 डिग्री का आधा आपको निकल जाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या है कि इसको आप मिला दीजिए। अब इसको आप मिला दीजिए, ये आपका मिल गया। तो बच्चों ये जो कोण निकला, ये जो कोण आपका है, ये कोण देखिए कौन कौन होगा। ये कोण, ये जो कोण आपने निकाला है ये आपका हो गया 45 डिग्री। तो जो प्रश्न आपको कह रहा था, क्या प्रश्न कह रहा था कि यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न कह रहा था कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। प्रारंभिक बिंदु ए है, इस पर हमने 45 डिग्री कोण की रचना कर लिया है बच्चों। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, अगली समस्या आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे? 4 नंबर का देखिए। तो यहाँ पर माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी है। इसलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो दोस्तों ये आपका त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है कितना? तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर दिया गया है। 32 सेंटीमीटर आपको दिया गया है और ये किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग को देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि इतना दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। ए का मान 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद बी का मान 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर लिख दिए। सी को निकालना है हम लोगों को और ये है 32 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा? इसी को आप जोड़ेंगे तो 18 की 8 और 1 कितना, 11 कितना हो गया? 19 सेंटीमीटर हो गया और प्लस सी हो गया और ये हो गया 32 सेंटीमीटर। यानी तीसरी भुजा त्रिभुज का हमको मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, आप सी बराबर निकालिए तो आपको कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर। आप इनको घटा दीजिएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, यानी 13 सेंटीमीटर आपको तीसरी भुजा निकल गया। तो दोस्तों या बच्चों आप लोगों को जो बनाना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। इसमें अर्ध परिमाप जो होता है, त्रिभुज के अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज के अर्ध परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। और आप जानते हैं अर्ध परिमाप को हम लोग क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र के लिए एस बोला जाता है। और ये आपका हो जाएगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना है? 32 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 32 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ 32 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये आपका एस का मान निकल गया, एस का मान आपका निकल गया है। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका? हीरोन का फॉर्मूला से अंडर रूट होता है, ठीक है। और अर्ध परिमाप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और वर्ग मात्रक होगा, जो भी होगा ये मैंने वर्ग मात्रक जो भी है अभी आप निकल जाएगा वर्ग में। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एस का जो मान है आपका कितना है? 16 आपने निकाल लिया है।
यहाँ एस का मान 16 सेंटीमीटर और ए का मान आपका यहाँ पर दिखा रहा है कितना है। ए का मान आप लोग देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर यहाँ 16 सेंटीमीटर है। बी का मान जो है आपका 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो है वो फिर 16 सेंटीमीटर हो गया और सी का मान हम लोगों ने निकाला अभी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अब मात्रक अपने आप आ जाएगा, वर्ग मात्रक अब नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ मात्रक लिख दिए हैं, यहाँ वर्ग मात्रक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबका हल करेंगे। ये 16 का 16 रहने दीजिए, अभी 16 सेंटीमीटर हो गया। 16 में से 8 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर बच जाएगा। अच्छा 11, 16 में से 11 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। अरे ये इतना बच जाएगा हमारा, है ना। यानी 16 में से 13 जाएगा तो 3 सेंटीमीटर इतना बच जाएगा। तो बच्चों आप हम लोग को करना क्या है, अंडर रूट लगा देना है। 16 को 4 गुना 4 लिख दीजिए, 8 को 4 गुना 2 लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो है 5 है, यहाँ एक 2 बचा, 4 गुना 2 फिर 5 रह गया और फिर 3 रह गया और 1 2 3 4 यानी सेंटीमीटर क्या बार आ गया, 4 बार आ गया। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए कि आपका 4 यहाँ 2 बार आया है, एक रूट से बाहर आ गया। अच्छा ये 4 से 2 रूट से बाहर आएगा, बाकी आपका रूट के अंदर कौन कौन रह गया, यानी इतना रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 3 और 6 इसका गुना आपका रूट के अंदर रह जाएगा। 5 दूनी 10 या 60 ये आपका रूट के अंदर रह गया। सेंटीमीटर 4 है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आपका निकल कर सामने आ गया है 4 दूनी 8 रूट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। जो प्रश्न संख्या 4 था उसका उत्तर आपने निकाल लिया है। तो बच्चों अगला प्रश्न आप देखिए, ये जो प्रश्न है हम लोगों ने 4 तक का बना लिया है। अब 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, क्या है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए। पहला मैच में 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4, चौथा में 5, एक में कुछ भी नहीं किया, फिर 1 किया, फिर 3 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया। अब कहता है इन गोलों का माध्य निकालना है। ये जो गोल किया है इसका आपको माध्य निकाल लेना है। तो बच्चों इसका माध्य आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको हम बताते हैं कि कैसे आप माध्य निकालिएगा इसको। तो माध्य निकालने का तरीका ये है कि गोलों का माध्य यानी गोल किए गए गोल को देखिए, गोलों का माध्य, तो गोलों की संख्या और मैचों की संख्या बटा मैचों की संख्या हो जाएगा। तो गोल की संख्या कितना है, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ फिर 3 है, फिर जोड़ 4 है और फिर जोड़ 3 है, बट्टा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गोल किया है, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जोड़िए इसको, 4 3 7 3 10 3 13 14 14 4 14 और 5 19 और 4 23 24 25 26 27 28, यानी टोटल गोलों का जो योग हो गया वो 28 गोल हुआ है। और कितना मैच में, 10 मैच से भाग दे देना है। तो 2.8 जो आ गया वो गोलों का माध्य आ गया, यानी कि गोलों का जो माध्य निकालना था का माध्य ये आपका आ गया है, ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। एक आंकड़ा दिया गया है, आंकड़े दिया गया है, इनमें से बहुलक ज्ञात करना है। तो 6 नंबर का प्रश्न जो है बहुलक निकालना है बच्चों। तो आपको इसमें करना क्या है कि सबसे छोटी संख्या इसको आरोही क्रम में पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसको सबसे आसान तरीका है आरोही क्रम में लिख लीजिए इसको। आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखिएगा तो 14 एक बार आया,
फिर 14 है, फिर 14 है और फिर 14 है। उसके बाद 14 के बाद कौन सा संख्या आता है? तो 14 के बाद आपका 17 आया है। तो 17 कितना बार आया है? एक बार आया है। और 17 नहीं है। उसके बाद 18 है। 18 क्या बार आया है? यहाँ पर एक बार आया है, ये फिर दूसरा बार आया है, ये फिर तीसरा बार 18 आया है। 18 के बाद कौन आया है? तो 18 के बाद 22 आया है। तो ये 22 आप लिख दीजिए। उसके बाद 22 और है क्या? नहीं है। तो 22 के बाद 23 आया। 23 के बाद आपका कौन आ रहा है? तो 23 के बाद आपका 25 आ रहा है। 25 के बाद आपका देखिए क्या आ रहा है? 25 के बाद 28 आ रहा है। ये आपका आरोही क्रम में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा हो गया। तो इसमें देखिए जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक हो जाएगा। इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? जो सबसे अधिक बार आया। तो देखिए 14 सबसे अधिक बार बारंबारता है, यानी 4 बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो गया। 18 यहाँ पर 3 बार आया है, ये बहुलक नहीं होगा। बहुलक कितना हो जाएगा? तो बहुलक आपका 14। बच्चों आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी चित कितना बार आता है? 455 बार। और पट कितना बार आता है? 545 बार। 1000 बार सिक्के को उछालने पर। तो एक नंबर में आपको क्या निकालना है? पी चित। पी चित मतलब हेड। तो यहाँ कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट ई, जो घटना घट रहा है उसकी संख्या लिखना है। और कुल घटनाएं यानी कि कुल संभाव्य परिणाम जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसको कहते हैं। तो चित हमको कितना बार प्राप्त होता है? 455 बार चित प्राप्त होता है। कब? इतने बार सिक्के को उछालने पर। तो दोस्तों इतना आपका आंसर आ गया 0.45455। ये आपका हेड प्राप्त होने की प्रायिकता निकल गया, जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया। ये 7 है। उसके बाद दूसरा आपको क्या निकालना है? पी पट निकालना है। तो पट के लिए भी नंबर ऑफ इवेंट ई होगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस होगा। यानी अनुकूल परिणाम की संख्या लिखना है, बट्टे में कुल संभाव्य परिणाम लिखना है। अनुकूल परिणाम हमारा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है 545 है, और कुल संभाव्य परिणाम हमारा कितना था? 1000 था। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.545 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 7 का आंसर हो गया। तो इस सेक्शन में आपको 5 ही उत्तर लिखना था, हमने 7 का उत्तर बतला दिए हैं। तो बच्चों जिन 5 प्रश्नों का उत्तर आप भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उसी का उत्तर लिखना है और 2 को जगह को खाली छोड़ देना है। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, आई बटन पर उसका लिंक होगा, आप जरूर उसे देख लीजिएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।